हम सब तुम्हारे साथ है कबीर। कहां चले हो? ओ रहना नहीं देश वीराना है, ओ रहना नहीं देश वीराना, ओ रहना नहीं देश वीराना है, ओ रहना देश वीराना है, ओ रहना नहीं देश वीराना है। कबीर, पर जा कहां रहे हो? कुछ तो बताओ। यहाँ काशी में मरना नहीं है मुझे, मगहर जाऊंगा वही मरूंगा। काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मरने से नरक, ऐसा ही कहते हैं ना यहाँ के अंधे पाखंडी। नहीं चाहिए मुझे स्वर्ग, मैं मगहर ही जाके मरूंगा। चल कबीरे तेरा भवसागर पार डेरा, चल कबीरे तेरा भवसागर पार डेरा। पहला साल का आयोजन है। एक तरह से आज के ये कार्यक्रम का मध्यांतर होता है और अच्छी बातें भी हो सकती है, कुछ सवाल भी पैदा हो सकते हैं, कुछ सुझाव भी हो सकते हैं। सब अपनी पोटली में संजोकर रखिएगा और हमें देकर जाइएगा। आखिरी में सवालों का सेशन होगा। तो एक तरह से ये प्रयोग है। कबीर अनपढ़ थे, लेकिन उन्होंने कभी पढ़े लिखों की परवाह नहीं की और इस 800 की क्षमता भरे हाल में एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो अनपढ़ हो, ये मैं मानता हूँ। तो हम किन्हीं मायनों में तो सदगुरु कबीर साहब से आगे हैं। तो पहले सेशन पे आप लोगों ने बहुत शांति से साथ दिया। आप लोगों के मन में कई चीज़ें आई होगी, उसको हमारे सामने रखेंगे। अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अन्य विषय, जैसे संत कबीर को समाज क्या अभी भी स्वीकारता है या सिर्फ उनकी पूजा करता है? उनकी वाणी में ऐसी क्या बात है कि उलटबासी कहते हैं और भारत स्वीकार नहीं करता और विदेशों में शोध होता है? इन्हीं सब बातों को आपके सामने रखने के लिए, संक्षिप्त उद्बोधन के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री सुनील शर्मा जी को। आप प्राचार्य हैं जिला शिक्षण संस्थान खैरागढ़ छुईग्राम गंडई के। आप सबसे अनुरोध करतल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। शैक्षिक प्रगतिशील मंच के जितने भी कार्यकर्ता हैं उन सभी का साधुवाद कि उन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया। हमारे बीच में उपस्थित समस्त विद्वज्जन, संत समाज और उपस्थित समस्त आसपास से आए हुए हमारे श्रोतागण, एक मैं छोटी सी बात रखना चाहूँगा क्योंकि कबीरदास जी स्वयं में एक बहुत बड़ा विषय है। मैं वास्तव में कबीरदास जी को एक इंसान के रूप में नहीं देखता, मेरी अपनी राय है। मैं तो कबीरदास जी को एक पूरा इंस्टीट्यूट के रूप में मानता हूं और पूरे विश्व के लिए, केवल भारतीय समाज के लिए नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए, चूंकि उनकी प्रासंगिकता पर
और विरोधाभास पर मुझको बोलने के लिए कहा गया है। तो एक छोटा सा प्रसंग मैं बताना चाहूँगा। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसके सामने मैंने एक बार कबीर की चर्चा की, तो उन्होंने एक शब्द कहा, एक बात कही, वो मुझे चुभ गई। बोले वही कबीर कबीरहा मन के। ये उनके शब्द थे एक पढ़े लिखे व्यक्ति का। उस दिन मुझे बहुत दुख हुआ जिस भारत ने ऐसी विभूति दी, इतना बड़ा संत दिया, इतना बड़ा विद्रोही संघ, जिन्होंने समाज की पूरी दिशा बदलने के लिए अपनी पूरे का पूरा जीवन दांव में लगा दिया। ऐसे व्यक्तित्व के बारे में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा था कि मुझे नहीं लगता कि साहित्य के 1000 वर्षों में हमारे कबीरदास जी जैसा कोई व्यक्तित्व पैदा हुआ होगा। 1000 वर्षों में। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बहुत बड़े लेखक और सप्तशती के संपादक रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि जिन जिन बातों को, जिन जिन समस्याओं को उठाया, क्योंकि संक्षिप्त है, हमारे पास समय कम है, मैं इसलिए बहुत कुछ शब्दों में ही आपसे बात करना चाहूंगा। हालांकि बहुत शब्दों के मालिक नहीं थे कबीरदास जी, बहुत शब्दों के मालिक नहीं थे। अभी चर्चा हो रही थी बुद्ध की। एक बात आप ध्यान रखेंगे, बुद्ध पैदा हुए थे एक सम्राट के घर में और कबीरदास जी पैदा हुए थे एक झोपड़ी में। अंतर ये था, उनका वहां तक पहुंच जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन ऐसे व्यक्तित्व का जिनका जन्म हुआ उस झोपड़ी में, ऐसे व्यक्तित्व का वहां तक पहुंच जाना, ये सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घटना है। जिस समय कबीरदास जी का प्राकट्य हुआ, उस समय निसंदेह यहाँ राजतंत्र लड़खड़ाता हुआ नजर आएगा। 15वीं शताब्दी के आसपास, मैं जन्म और पूरी प्रक्रिया नहीं जाना चाहूंगा, समय कम है। आप जब 15वीं शताब्दी पर आप गौर करेंगे तो उस समय हिंदू मुस्लिम में इतनी लड़ाइयां और युद्ध हुआ करते थे, वैचारिक मतभेद थे बहुत ज्यादा। उन मतभेदों को दूर करने के लिए उन सबको देखा, अनुभव किया, महसूस किया कबीरदास जी ने, और उन्होंने उन सारी बातों को बिल्कुल निर्भीकता के साथ, देखिए उस समय मुगलों का शासन लगभग प्रारंभ हो चुका था, और यदि कोई उनके विरुद्ध बात करे तो उनके सिर कलम कर दिए जाते थे। अभी संक्षिप्त जो यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, बहुत सुंदर कार्यक्रम था जिसमें सारी वो बातें कही गई। उस समय पूरी निर्भीकता के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा और सच्ची बातों को रखा। आप बताइए किस व्यक्ति को मीठा बोलना पसंद नहीं आएगा, किसको सुनना अच्छा नहीं लगेगा कि मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपो शीतल। आप बताइए क्या ये प्रलय के समय तक ये बातें क्या झूठी हो सकती हैं क्या? हर व्यक्ति को निसंदेह मीठी बातें अच्छी लगती हैं। 15वीं शताब्दी से कही गई कबीरदास जी की जो बातें थी, वो आज मुझको लगता है सबसे ज्यादा प्रासंगिक है जब हम धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। आज आप देख रहे होंगे, अभी कुछ दिन पहले भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ, और मैं तो कहता हूं जिस तरीके से वहां धर्म के नाम पे चुन चुन के लोगों को मारा गया, ये कितनी दुखद घटना है उस देश के लिए जिस देश में कबीरदास जी जैसे व्यक्ति का पूरा दर्शन रखा हो। उनका बड़ा अनमोल व्यक्तित्व रहा, पूरा फक्कड़ जीवन उन्होंने जिया। और एक बार तो हमारे एसडीएम साहब ने वो बातें बताई कि एक बार सर्वविजय शास्त्री नाम थे उनका, वो गए और बोले आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूं। इतने बड़े ज्ञानी कबीरदास जी, लेकिन कितनी विनम्रता जीवन में। मैं आज आपके साथ जोड़ना चाह रहा हूं, ये जो कबीरदास जी है ना, हमारे जीवन के भीतर और बाहर सबको आंदोलित किया है। केवल बाहर की बातें नहीं, भीतर से भी आंदोलित किया है कि हम इतना ज्ञान प्राप्त करने के बावजूद हमारे भीतर विनम्रता कितनी होनी चाहिए। मां ने कह दिया कि हम तो जब तक कबीरदास जी ना कह दे तुम जीते, तब तक हम नहीं मानेंगे। कबीरदास जी से सीधा प्रश्न किया
कि मैं आपके साथ शास्त्रार्थ करना चाहता हूँ। बड़ी विनम्रता और बड़ी सहजता के साथ वो कपड़ा बुनते हुए बैठे थे, बड़ी सहजता के साथ उन्होंने जवाब दिया, बेटा मैंने तो शास्त्र पढ़ा ही नहीं तो फिर शास्त्रार्थ करूंगा कैसे। इतनी विनम्रता। बार बार लिखने के बाद जब वो बालक जो है जाता गया, वो उनकी लिखी हुई बातें उल्टी होती गई, आगे चरण में गिरा, महाराज मैंने संसार के सारे शास्त्र पढ़ लिए, लेकिन ये कौन सा ज्ञान है जो आपने प्राप्त किया। तो उन्होंने जो बात कही बड़ी सुंदर, कि तू कहता है कागज की लेखी और मैं कहता हूँ आँखन की देखी। बेटा निसंदेह ज्ञान में, पुस्तकी ज्ञान में तुम सबसे ऊपर हो, मुझसे भी ज्ञानी हो, लेकिन ज्ञान में जब तक अनुभव का समावेश न हो जाए तब तक वो ज्ञान संपूर्ण नहीं कही गई। देखिए ये जो साहित्य है वो निसंदेह उस समय के सामाजिक परिदृश्य और आर्थिक परिदृश्य हो या राजनीतिक परिदृश्य, उसका दर्पण होता है। निसंदेह उस समय पाखंड का बहुत बोलबाला रहा हो, लेकिन मैं एक सारे हमारे कबीरदास जी को मानने वाले बैठे हैं और मैं तो कहना चाहूँगा कि मैं स्वयं भी कबीरदास जी का बहुत बड़ा फैन हूँ, क्योंकि उनकी कही गई बातें प्रलय तक कभी गलत हो ही नहीं सकती, कभी नहीं हो सकती। तो वृक्ष बोला पात से सुन पत्ते मेरी बात, दुनिया की यह रीत है एक आवत एक जात। इसको कभी झुठलाया नहीं जा सकता, कभी झुठलाया ही नहीं जा सकता। इसलिए मैं पूरा जो, चूंकि इनका कोई सामाजिक रूप से कोई ऐसा है तो नहीं फाउंडेशन कि कुछ इस समाज के लोग ही कबीरदास जी को मानने वाले हैं, इस सारे लोग मानते हैं, मैं भी मानता हूं और बहुत मानता हूं, लेकिन एक मैं आप सबसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप माने, बहुत अच्छी बात है और आत्मसात करने का प्रयास करें उनके द्वारा कही गई बातों का, लेकिन उसके साथ में किसी दूसरे व्यक्ति को पीड़ा ना पहुंचे। किसी व्यक्ति को, कबीरदास जी के शब्दों में किसी को पीड़ा नहीं पहुंची कभी, लेकिन अनुयायियों के द्वारा यदि किसी प्रकार से किसी व्यक्ति, किसी समाज, किसी धर्म, किसी संप्रदाय को यदि दुख पहुंचता है तो ये शायद कबीरदास जी को भी बुरा लगने लगे। इसलिए हम उन सबको जोड़े। हो सकता है कुछ समाज थे जिनका बड़ा पाखंड रहा हो, निसंदेह था, और उस पाखंड के कारण लोगों को बड़ी ऊपर नीचे की स्थिति सहनी पड़ी थी, ये मैं अनुभव किया है मैंने स्वयं। लेकिन आज अब ये अवसर है कि हम कबीरदास जी को उनके मूलतः रूप में पहचानने का प्रयास करें। देखिए कबीरदास जी निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे और कहीं कहीं विरोधाभास ये नजर आता है कि आप देखे होंगे कि गौतम बुद्ध जो है वो भी निर्गुण विचारधारा के थे, लेकिन आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा यदि मूर्ति किसी की बनी हो, स्थापित की गई है, तो वो गौतम बुद्ध की है। अब आप बताइए कितना बड़ा विरोधाभास है हमारे भीतर। एक समाज में एक विरोधाभास है। निर्गुण ब्रह्म के उपासक थे वो कबीरदास जी। बार बार उन्होंने कहा कि आपने देखा होगा ना अभी बहुत सारे ऐसे आडंबर आप देखते होंगे, इस तरह का फूल चढ़ाइए, ऐसा करिए, वैसा करिए। भगवान ने स्वयं कहा, ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान दो तीन बार कहने लगे कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम योमे भक्त्या प्रियच्छति। आप भाव से, प्रेम से, सत्य के माध्यम से कोई भी फूल, कोई भी फल, कोई भी चीज पढ़ाएं, भाव आपके अच्छे होना चाहिए, वो मैं स्वीकार करूंगा। तो मुझे आदेश मिला है कि मैं, चूंकि समय की अपनी सीमा है, आप लोगों ने बहुत ध्यान से सुना, बहुत लंबी और बड़ा विचित्र दर्शन, और इतना सहज भी कि हर व्यक्ति चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, गरीब हो, अमीर हो, सबके लिए समान रूप से उन्होंने जो दर्शन दिया कबीरदास जी का, ये समाज के लिए बहुत बड़ा संदेश उन्होंने जो दिया, वो हमारे समाज को आज एक अच्छी दिशा में ले जाने का बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है ये कार्यक्रम आयोजित करके। मैं चाहता हूँ कि आप भी उनके उन तत्वों को समझें
अपने परिवार के लोगों को, अपने समाज को कबीरदास जी के द्वारा दिए गए उन जो संदेश है उनको पहुंचाएं, वहाँ तक उनके मूल तत्व में पहुंचाएं, मूल रूप में पहुंचाएं। हमारी विकृतियां आ जाती हैं, जब मूल रूप में होता है धीरे धीरे विकृतियां आती हैं, लेकिन विकृतियों को आप त्यागें और मूल रूप में आप अपने परिवार, अपने समाज के पास ले जाएं। और यही होगा कि भारत को यदि शांति, भारत को फिर से गुरुता का स्थान दिलाना है तो कबीरदास को आपको मानना ही होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। शर्मा जी ने हमें बल प्रदान किया है, तो मैं चाहता हूँ कि इनकी वाणी से वो बल जो है समाज में फैले। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय श्री सुनील शर्मा जी। अब मैं श्री जाकिर कुरैशी जी एडवोकेट हैं, आपसे भी अनुरोध के मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। श्री बासादास साहब जी आपसे अनुरोध के मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। संत श्री विजय साहब जी आपसे भी अनुरोध के मंच पर स्थान ग्रहण करेंगे। लोग यहाँ पर आए हैं, तो हम ये भी देखने की कोशिश करते हैं कि वो सदगुरु, वो संत, वो कबीर, वो कबीरदास तमाम नाम है। और इस सभागार में सबको इस बात की छूट है कबीर की आलोचना करने की, उनका नाम किसी भी एंगल से लेने की, चाहे कबीर कहें, संत कबीर कहें, सदगुरु कबीर कहें, कबीरदास कहें, क्योंकि कबीर साहब, कबीर संत कबीर साहब, सदगुरु कबीर साहब ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने उस समाज का शानदार पोस्टमार्टम किया और कहाँ किस घटना से उस व्यक्ति की समाज कैसे मर रहा है इसको उन्होंने बेदर्दी से देखा। तो ये एक तरह से ये सेमिनार है, संगोष्ठी है, उनके व्यक्तित्व को सभी एंगल से देखने की कोशिश है। किसी की भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, और वो भावनाएं भी कितनी सस्ती हो कि इतनी जल्दी आहत हो जाए, भावनाओं में बल होना चाहिए ना। तो मैं चाहूँगा कि आप सब भावनाओं में बल रखें। तो श्री सुनील शर्मा जी का अभिनंदन करने के लिए मैं नीलेश यादव जी और हमारी टीम से अनुरोध करता हूँ कि आपका अभिनंदन करेंगे। और मैं अगले वक्तव्य के लिए मैं बुलाना चाहूँगा श्री बासादास साहब जी को। हमारे छत्तीसगढ़ और भारत में एक वंश परंपरा चलती है, दामाकड़ा वंश परंपरा, और उसके अनुयायी इस सभागार में भी बहुत बड़ी संख्या में मौजूद हैं। वो किस एंगल से सदगुरु कबीर साहब को देखते हैं, उनकी वाणी को देखते हैं, उनके रहस्य को देखते हैं। संक्षिप्त उद्बोधन मैं पुनः अनुरोध करूंगा, क्योंकि आप लोग बोलने वाले रहना। बोलिए सदगुरु कबीर साहेब के चरण कमलों में साहेब बंदगी, साहेब बंदगी। कबीर नामम परमम पुनीतम, युगे युगे स्वामी हरन्ति दुःखम, दातार मुक्तम पुरुषम पुराणम, चरणारविंदम सततम नमामि। मेरे हृदय मंदिर के आराध्य, कण कण में विराजमान अनंत सत्ता स्वरूप, संत में शिरोमणि सदगुरु कबीर साहेब के चरणों में कोटि बार बंदगी करते हुए पूज्य संत समाज, उपस्थित हमारे बहुत ही विद्वत जन, ज्ञानी जन, भक्तिमती माताएं और वसुंधरा के गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सबके घट में, हृदय में विराजमान उस सत्पुरुष को मेरी ओर से कोटि बार साहेब बंदगी साहेब। यहाँ पर बहुत ही विद्वत जन, ज्ञानी जन बैठे हुए हैं। ऐसे मैं कोई बहुत बड़ा प्रवक्ता भी नहीं हूँ, वो तो विपला साहेब की आदेश है, उसका आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। और मैं इतना प्रसन्न हूँ कि आप सबका दर्शन करने का हमें लाभ भी प्राप्त हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबको हृदय से आभारी हूँ। साहेब बंदगी साहेब।
हमारे सदगुरु कबीर साहब का वचन आप सब साहब को जानते भी हैं कि सूर्य में वो प्रकाश होता है, जैसे जल में तरल होता है, जैसे वायु में वेग होता है। इस बात का किसी भी प्रकार का किसी को कोई संदेह नहीं है। ऐसे ही हमारे सदगुरु हमारे लिए क्या है? हमारे परमात्मा है। सतगुरु है परमात्मा, सतगुरु है करतार, मुक्ता सतगुरु आत्मा, वेदन रहा पुकार। और साहब कहते हैं, साचा शब्द कबीर का सुनकर लागी आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। हमारे सदगुरु के वचन सार्वभौमिक, किसी जाति, किसी संप्रदाय, किसी धर्म के विरुद्ध नहीं है। वो सर्वधर्म, सर्वकाल, सर्वदेश के लिए है, जनहित के लिए हमारे सदगुरु के सत्य वचन है। हमारा सदगुरु कबीर साहब का जन्म नहीं हुआ था, उसका प्रकट हुआ था। गगन मंडल से उतरे सतगुरु सत्य कबीर, जलज माई पौढ़न किए, 2 दिनन के पीर। वो सतगुरु हैं जो किसी धर्म, किसी जाति के विरुद्ध नहीं है। वो आडंबर का विरोध करते थे, पाखंड का विरोध करते थे, किसी हिंदू का विरोध नहीं करते थे, न किसी मुसलमान का विरोध नहीं करते थे। और हमारे सदगुरु के जो वचन है वो सत्य वचन है। हमारे सदगुरु के वाणियों में सत्य की धार है। हमारे सदगुरु के वाणियों में सत्य की धार है। हमारे सदगुरु के वाणियों में असत्य के प्रति ललकार है। हमारी सदगुरु की वाणियों में सत्य की धार है। हमारे सदगुरु की वाणियों में असत्य के प्रति ललकार है। हमारे सदगुरु की वाणियों में हृदय से पुकार है। और जो सदगुरु की वाणियों को अपना आत्मसात करे, उसकी वाणियों को धारण करे, तो हमारे जीवन का बेड़ा। हमारे सदगुरु ऐसे नहीं है। उसका सत्य वचन, सत्य किसको नहीं लगता है। और सदगुरु कबीर साहब बेबाकी से बोलने वाले, 2 टूक में बोलने वाले हमारे सदगुरु कबीर साहब हैं। अनंत कोटि ब्रह्मांड में, अनंत कोटि ब्रह्मांड में बंदी छोड़ कहाए, सोतो पुरुष कबीर है, गर्भ जननी नहीं आए। महापुरुष का आना और हमारे जैसे जीव का आना बहुत ही अंतर है। बहुत से साहित्यकार लोग या तर्क करने वाले लोग, तार्किक लोग कहते हैं कि सदगुरु का जन्म हुआ है, वो पैदा हुआ है, जबकि ऐसा नहीं है। देखिए, माता सीता ने पृथ्वी से प्रकट हो सकती है। माता सीता पृथ्वी से प्रकट हो सकती है। घड़े से कुंभज ऋषि प्रकट हो सकता है। द्रोणा से द्रोणाचार्य प्रकट हो सकता है। धागे से आदि बुनियाद ऋषि प्रकट हो सकता है। तो क्या हमारे सदगुरु कमर पुष्प पर प्रकट नहीं हो सकते? वो पुरुष कबीर है सदगुरु कबीर साहब। साचा शब्द कबीर का सुनकर लागी आग, अज्ञानी तो जल मरे, ज्ञानी जाए जाग। सदगुरु का वचन हम सबको जगाने के लिए आए हैं। हम सबको सत्य की राह दिखाने के लिए आए हैं। और
हमारा वंश परंपरा में अभी 16वें वंश के द्वारा उदित मोइननाम साहब के द्वारा केवीडी मिशन का भी अभी मिशन चल रहा है, सदगुरु कबीर धर्मदास वंशावली मिशन, जिसमें आधी साखी को लेकर पूरे देश में हमारे सदगुरु प्रचार कर रहे हैं। जीव दया पर आत्म पूजा, जीव दया पर आत्म पूजा। सदगुरु ने हमें जीवों पर दया करने के लिए, वो सदगुरु कबीर साहब अहिंसा के खिलाफ थे, किसी प्रेम के खिलाफ नहीं थे। जीव दया पर आत्म पूजा, यही धर्म का सार। कहें कबीर विचार के, बाकी सब व्यवहार। तो हमें अपने जीवन में सदगुरु कबीर साहब की वाणी वचनों को आत्मसात करें कि हमारे जीवन में उनके वचन कितना लाभप्रद है। हमारे सदगुरु का जीवन तो अध्यात्म का जीवन है, उनकी वाणी वचन तो आध्यात्म है। और हम सब कहते हैं कि वो सदगुरु की वाणी वचन कितनी सहज है, सरल है। अगर इतनी सहज और सरल होता तो आज सदगुरु को सिर्फ मानते हैं, कोई जानते नहीं। सदगुरु को क्या करते हैं हम लोग? सिर्फ मानते हैं, सदगुरु कबीर साहब को जानते नहीं है। सदगुरु कबीर साहब के वाणी वचनों को हम लोग मानते नहीं है। बहुत ही कम समय दिया गया है, समय को भी ध्यान रखना है। तो सदगुरु के वचन है कि अपने जीवन में जीवों पर दया करना, सत्य अहिंसा का पालन करना, धर्म का पालन करना और सत्य के खोज हेतु नाना मत पंथ चले। ये अनेक पंथ चल रहे हैं, क्यों चल रहे हैं? सिर्फ सत्य को पाने के लिए। सत्य की खोज में हम सब लगे हुए हैं। तो वही सदगुरु हमारे कबीर साहब सत्य के प्रतीक हैं, सत्य को लखाने वाले हैं, सत्य को दिखाने वाले हैं। ऐसे उनके वाणी वचन हैं। तो जीव दया और आत्म पूजा, ये जीव किसे कहते हैं? जीव होए सो जुग जुग जीवे। जो जन्म लेता है फिर मरता है फिर जन्म लेता है, वो जीव। हम संसार में आकर के, इस विकार में आकर के हम फंस गए। हमारे अंदर जो विकार है वो दूर होगा। हम क्षमा चाहेंगे। हमारे समय समाप्त हो रहा है, तो हम सदगुरु के वाणी वचनों को आत्मसात करें, उनके वचन को ध्यान से सुने, अपने जीवन में उतारें और अपने जीवन का कल्याण करें। इन्हीं शब्दों के साथ साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी साहेब, साहेब बंदगी। काबिल कद रौनक स्टेज, सभी मेरे मौजूद मेहमान और उस महान सूफी संत कबीरदास जी के तमाम चाहने वाले अध्ययन जो दूर दूर से यहाँ पर छत्तीसगढ़ से आए हुए हैं, आप सबों का मैं इस्तकबाल स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज के इस संत कबीर दास जी के सिलसिले में व्यक्तित्व, विचार और दर्शन, ये तीन इसके खास बातें हैं। तो तीनों को डिफाइन जब हम करते हैं समझ में आता है। सबसे पहले हम अगर किसी के बारे में बात करते हैं, पहले हम उसका व्यक्तित्व देखते हैं। व्यक्तित्व में देखते हैं कि वो किस हस्ती का नाम है, उसकी पर्सनालिटी क्या है। बहुत अहम चीजें आप लोग नोट करते जाएंगे, क्योंकि ये सेमिनार है, इसमें हम सब सीखने आए हैं। सीखने आए हैं तो हम एक दूसरे के विचारों से सहमत हो या ना हो, लेकिन इतना बात जो है कि किसी न किसी के विचार में कोई एक दो शब्द ऐसे जरूर आते हैं जो हमको एक नया रास्ता देता है आगे बढ़ने के लिए। तो हम सबसे पहले किसी का पर्सनालिटी, व्यक्तित्व देखते हैं। आज कबीरदास जी एक इतने बड़े व्यक्तित्व हैं जिसके चलते आप उसका एक यहाँ पर सेमिनार आयोजन किया गया है, ये हमको समझने की चीज़ है। दूसरी बात हमको समझने के उनके विचार क्या रहे हैं। आज सैकड़ों साल से उनके विचारों को हम कहाँ तक समाहित किए हैं और कितना हम अमल में लाए हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है।
क्योंकि थॉट इतनी इंपॉर्टेंट चीज होती है। इस बात को मैं 1500 साल पहले पैगंबर मोहम्मद साहब आए, उसकी एक छोटी सी बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने एक थॉट उस वक्त पैदा किया कि पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मेरे थॉट पर ही चलना होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लीजिए, आप जो आज तक ना सुने हो उसको कम से कम आप लोगों को बताएं, ये मुसलमानों भी नहीं मालूम है। वही चीज को कबीरदास जी ने सामने रखे हैं। तमाम धर्म के बारे में जहां जहां पाखंड की बात थी उस पाखंड को सामने रखे। और चूंकि मैं वकीलों भी देख रहा हूँ 10-20 केस मैं ऐसे ही लड़ रहा हूँ जिसमें वो लोग किसी न किसी के बारे में बोले तुरंत FIR दर्ज हो जाता है। आज अगर महान संत कबीरदास जी रहते तो न जाने हजारों उनके खिलाफ FIR दर्ज होता और न जाने कितने केस चलते, क्योंकि वो इतने हर बात को बोलते थे कि वो आज नहीं कल किसी न किसी को स्वीकार करने की उसको जरूरत पड़ती थी। तो आज अगर उनकी किसी भी बातों विचार पर हम चलते हैं तो तुरंत हमारे खिलाफ FIR हो जाता है, कोर्ट में हम साबित करते हैं, बाद में आदमी बरी हो जाता है। लेकिन चूंकि हमारे हालात ऐसे चल रहे हैं कि हम उसके विचार को या तो हम समझ नहीं पा रहे हैं या समझ करके हम अमल नहीं करना चाह रहे हैं। ये दो चीजें हमारे बीच में हैं। अगर हम विचारों को समझ जाएंगे तो बेहतर तरीके से या तो हमें खामी है तो हम सुधार ले आएंगे, या अगर सुधार है तो उसमें और परिपक्वता लाएंगे। ये दो बातें थी। तो कबीरदास जी के बारे में छोटा सा संक्षिप्त मैं बताना चाहूंगा कि अलग अलग सृष्टि वालों ने अलग अलग इतिहास लिखा है। कोई उसको उसके वहां से पैदा हुआ, कोई यहाँ पैदा हुआ, कोई उस ऊपर से पैदा, अलग अलग बातें हुई, अलग बात है। तो कुछ चीजें मैं भी हिस्ट्री में जो पढ़ा उसमें ये है कि मुस्लिम परिवार में उसकी परवरिश हुई, वह बढ़ा वहीं रहा और वही उसका नामकरण हुआ। और कुरान की एक आयत है जिसके तहत उसका नाम रखा गया कबीर। मैंने जो हिस्ट्री पढ़ा उसके हिसाब से। अब कबीर के माने में आपको बता देता हूँ। कबीर अरबी वर्ड है और कुरान का एक बहुत वर्ड है। अल्लाह के 100 नामों में से एक नाम है कबीर। इस पर आप लोग पहले ताली बनाइए। कबीर के माने होता है महान और बड़ा, जो सबसे बड़ा होता है। जैसे अल्लाह अकबर कहते हैं तो अल्लाह अकबर मतलब अल्लाह सबसे बड़ा है। उसी तरीके से अल्लाह अकबर के एक नाम में से 100 नामों में एक नाम है कबीर। उसके माने होता है बड़ा, महान। उसी तरीके से अरबी में सगीर कहते हैं छोटे को। इसीलिए जो गुनाह करते हैं उसके लिए बोला जाता है गुनाह कबीरा, मतलब बड़ा गुनाह किया उन्होंने, उसकी कोई माफी नहीं है, ऐसा वर्ड बोला जाता है। गुनाह सगीरा, सगीरा माने छोटा गुनाह, छोटा गुनाह किया है जिसको माफी मिल सकती है। तो इस तरह से दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं। तो ये वर्ड थे। अब इसीलिए उसके नाम के सामने आगे, क्योंकि जहां अल्लाह की बात आती है तो वहां पर उसके साथ बंदा जुड़ता है। तो बंदा जो शब्द है, साहेब बंदगी, साहेब भी अल्लाह का नाम में से एक नाम है, इसके लिए भी ताली बजाइए। साहेब शब्द भी और बंदगी उसके बंदे, हम उसकी जो याद करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसको रिस्पेक्ट देते हैं, उन बंदों से बना है बंदगी। पहले इस मायने समझ लें आप। इसलिए आप एक साथ बोलिए साहेब बंदगी, माने हम उस साहब की बंदगी करते हैं जो निराकार है। कबीर साहब का पहला उद्देश्य वो था कि अल्लाह तुम मेरे अंदर बसा हुआ है तो तुम मुझको किस तरीके से झुका सकते हो, मैं तो सब कुछ हूँ। इसीलिए उसके आगे चल के नाम पड़ा कबीर दास। हिस्ट्री के किताबों में आया दास का मतलब होता है बंदा, बंदा का है हिंदी पांडा है दास। उसको साहेब बंदगी ना बोल करके कबीर दास बोला गया, मतलब एक ही है, वो अलग अलग डिफाइन उसके किए गए हैं। तो पहले इस बात को क्लियर कर लें। और उसके तहत उन्होंने क्या कहा कि जहां जहां पाखंड थे, आज के हालात में हम देखते हैं कि धार्मिक अंधर तक चलते हर धर्म में कुछ ऐसी पाखंडी रूप ले लिया है जो अपने आप को ईगो मेंटेन करते हुए चल रहा है कि मैं बड़ा हूं, मैं बड़ा हूं। तो आज कोई भी धर्म ये नहीं कहता कि अपने आप को मैं बड़ा हूं बोले और दूसरे के छोटे बोले। तो आज हमारे देश में हालात ऐसे चल रहे हैं कि जैसे हमारे पिछले वक्ता ने कहा कि भाई कबीरपंथी बना है, वो कबीरपंथी बात है, वो हमारे धर्म को गाली देता है। तो वहां पर हम इस देश को खत्म करके इस सेमिनार में हम आज शिक्षा लें कि जहां हक की बात होती है वहां पर थोड़ा सा आलोचना होता है। तो जब आलोचना होता है तो इसका मतलब समझ लो आप बहुत ही पॉपुलर लोग हैं। अगर कबीर साहब की कुछ वाणी के लिए अगर हम खिलाफ बोलते हैं तो समझो वो छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो बहुत बड़ी हस्ती थे। तभी उसके खिलाफ मुखालिफ लोग बोलते हैं, उसके खिलाफ बोलते हैं, उनकी बातों को पचा नहीं पाते। तो जब किसी की हर बात को पचा नहीं पाते तो उसको मुखालिफ होती है। तो मैं छोटा सा मिसाल दे रहा था थॉट। अभी एक हमारे वक्ता ने कहा विडंबना के बारे में, तो उस वक्त कहा कि मेरे विचार को सिर्फ पूरी दुनिया मानेगी, इसलिए मेरी पूरी दुनिया में ऑल ओवर वर्ल्ड में आज 2 अरब से ज्यादा मुसलमान हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में क्या बोला वो कि मेरी ना कहीं पर मूर्ति लगेगी, ना मेरी कहीं फोटो लगेगा, नहीं मेरी कहीं पूजा की जाएगी, न कहीं मेरे नाम से कोई अगरबत्ती जलाया जाएगा, नहीं मेरी कहीं मेरे नाम से आरती पेश की जाएगी। ताली बजाइए। और आज सिर्फ उसके थॉट को कोई मुसलमान पैगंबर मोहम्मद का पूजा नहीं करता, कोई मुसलमान पैगंबर मोहम्मद के कोई स्टेचू के सामने सर नहीं झुकाता।
कहीं पूरी दुनिया में उसका कोई स्टेचू नहीं है, पूरी दुनिया में ऑल वर्ल्ड में कहीं उसका फोटो नहीं है। तो उन्होंने एक पैगाम दिया कि सत्य के रास्ते पर चलना है आपको और उसी को पूरी दुनिया में पैगाम फैलाना है। तो सबसे पहले उस पर जो पाखंड चल रहा था उसी के ही रूप लेकर के कबीर दास जी ने इस बात को कहा। आगे चल के मैं एक लाइन उसको बताऊंगा कि उन्होंने कहा ला इलाहा इल्लल्लाह। उस दौर में एक बात हुई थी, उसका माने क्या हुआ कि सिर्फ वो निराकार अल्लाह एक है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो उसका फायदा क्या मिला, जितने ऊंच नीच के भेदभाव वाले थे सब घबरा गए, बोले थे गिलुटी आ गई, समानता आ गया। तो कबीर दास जी ने इस चीज को कहा कि मैं इंसान हूं, तू भी उसी खुदा कुदरत का बंदा पैदा किया हुआ है और मैं भी हूं। अव्वल अल्लाह नूह पर कुदरत सब बंदे जो वर्ड आया ना, उस दोहे का मतलब वही है कि जब उससे सब हम बंदे हैं तो हम में तुम में फर्क क्या हुआ। वो अलग बात है तुम रईस बन गए, राजा बन गए, मैं गरीब रहा और कंगाल हुआ, काम काज किया या किसी भी स्तर में रहा, लेकिन हमको बंदा पैदा करने वाला वो एक ही रब है जिसके हम सब बंदे हैं। तो उसी के नाम से साहेब और बंदगी दोनों को जब डिफाइन किया तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि रब कौन है और बंदा कौन है। तो कबीर दास जी एक महान इतने बड़े विचारक हुए हैं जो एक सूत्र में पिरो करके पूरे वर्ल्ड को बताना चाहे, लेकिन सबके एक बुराइयां होती हैं, उसके बहुत सारी चीज को चेंजेस किया जाता है, परिवर्तन आता गया। लेकिन जब परिवर्तन आता गया तो जब अगर बुराई आएंगी भी तो सच्चाई जैसे जैसे आता है उस पर हावी होते जाता है। और इसीलिए उस दौर के जो बादशाह था तुम्हारा सिकंदर लोदी, उसके बाद जब गया तो सब लोग वहां पर, आजकल बादशाह लोगों को सैल्यूट मारते थे, कोई सर झुकाते थे, वहां पर होता था एक शासक लोगों को होता है, आज भी होता है, बड़ा शासक वर्ग के सामने सर झुकाया जाता है। तो वहां जब गए तो कबीर दास जी जब उसको लेके गए तो उन्होंने कहा कि सब मेरे सामने सर झुकाया, तू क्यों नहीं झुकाया। उन्होंने एक वर्ड बोला कि जिस कुदरत का मैं बंदा हूं बादशाह, उसी कुदरत का बंदा तू भी है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाऊंगा। बस फर्क इतना है कि तू आज यहाँ का शासक वर्ग है और मैं अपनी बात को बोलने वाला एक सिपाही हूँ जो मैं लोगों को सही रास्ता दिखा रहा हूँ, अब क्या करना बताइए। तो उससे बहुत बड़ा प्रभावित हुआ था। कुछ इतिहास में लिखा है कि उन्होंने उससे प्रभावित हुआ, कुछ जगह जैसे सजा के बारे में बताया, कुछ जगह पता अपनी अपनी चीजें हैं, हिस्ट्री के अलग अलग बुकों में अलग अलग बातें हैं, लेकिन तुम्हारा इब्राहिम जो लोधी था, सिकंदर लोधी, वो बहुत बड़ा प्रभावित हुए। तो बोले ये मर्द कोई छोटा मोटा हस्ती नहीं है, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, कुछ भी नहीं किया जाएगा, इसको अपने हाथ पे छोड़ दो। तो एक वर्ड वो भी कहा, मतलब इससे ये समझ में आ गया कि बादशाह के सामने भी जाकर के वो अपनी बात को मनवाया, अपनी बात को मनवाया उसी हिम्मत के साथ, वरना जाके बोलता मेरे जान की भीख दो भाई, मैं कौन सा गलत किया। ये जब आता है उन्होंने गिड़गिड़ाया नहीं, तो उससे वो भी प्रभावित हुए। तो आज बताने की ये मेरा मकसद है दोस्तों, और ये बातें हम सबको समझना चाहिए। मुसलमानों को भी पूरे भारत में हम बताने जा रहे हैं, बताता हूं मैं कि भाई आप किसी भी हिस्ट्री को समझें। और इस्लाम का पहला बुनियादी चीज है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन। जब वर्ड बोला जाता है किसी भी दीन, किसी की धर्म, किसी भी मजहब के बारे में कोई भी बुराई आप ना करें, सिर्फ आप अपनी अच्छाई बताते रहें। जब आप बताते रहेंगे तो ऑटोमेटिक सामने वाला प्रभावित होगा, अच्छी बात है, नहीं होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन बुराई करने का आपको हक नहीं दिया गया है। इसीलिए आज इस सेमिनार से मैं आह्वान करता हूं कि कबीर दास जी अगर कोई भी चीज बोलते हैं तो उसके लिए हमारा फर्ज बनता है कि हम उसको बुरा भला न बोलें। हमारे यहाँ बहुत बड़ा तादाद पाखंडियों का इतना बड़ा ज्यादा है हमारे देश में, उसको पाखंडी शब्द बोलता हूं। अभी तो ऐसे हो गए कि हर धर्म में नफरती आतंकवादी पैदा हो गए हैं, तो आजकल नफरती आतंकवादियों को बड़ा बोलबाला है, वो हर बात पर न जाने कैसे कैसे मुजरा करने लगते हैं हर जगह, और उसके चलते देश में बड़े माहौल बिगड़ रहे हैं। और आज के देश, आज के वर्ल्ड, आज के वक्त में कबीर दास जी की उस बात को हमको बहुत ज्यादा अंगीकार करने की जरूरत है कि हम इंसान हैं, इंसान से प्यार करें। हम इंसान हैं, इंसान से प्यार करें, क्योंकि कबीर दास जी ने कहा है जो यहाँ आया हो जाएगा, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत। कुरान में आप ऑलरेडी ऐलान है कि कोई दुनिया की ऐसी चीज नहीं है, कुल्लु नफ्सिन ज़ायक़तुल मौत अल्टीमेट है, उसका सीधा साधा मायना है जो यहाँ पर आया है उसको सबको मौत का मजा चखना है, चला जाएगा। तो जब हम इंसान है, सबको मिल करके मिट्टी में मिल रहे हैं, उसी नस्बत जगह जाने हैं, तो हम बुराई करके क्या तीर मार लेंगे। तो मैं कहना चाहता हूँ, और रहा सवाल कबीर दास जी के बारे में, तो आज तक जहां तक मेरा ख्याल है पिछले 30-40 सालों से मैं कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा हूं, कोई मुसलमान उसके बारे में बुराई नहीं करता। पहले ताली बजाइए आप। कबीर दास जी में पर्सनल मैं खुद उनको बहुत बड़ा रिस्पेक्ट देता हूं, बहुत सारी उनकी चीजों को मैं अंगीकार किया हूं, और आज बहुत बड़ा सोशल मूवमेंट में पूरे भारत में हम काम कर रहे हैं। कबीर दास जी की बहुत सारी चीज हमारे लिए बहुत बड़ी दिन उपयोगी है, जो सामने वाले को सामने जब बोलोगे तो गलत लोगों के सामने वो आपके लिए ढाल का काम करता है।
ढाल बन के काम करता है। आप बता देंगे कबीरदास जी ने ऐसा कहा है तो उसकी औकात नहीं होगी आपके साथ बात करने की। अरे बोले ये तो कबीरदास जी के दोहे के बारे में बता रहे थे, उसने ऐसा कहा। तो हमारे लिए बहुत बड़ा बचाव का बहुत बड़ा एक आज के दौर में हमारे लिए बचाव के लिए ढाल है। तो कबीरदास जी बात की चीजों को हम अंगीकार करते हुए एक बहुत एकजुटता बनाए और यहाँ पर हम उनके व्यक्तित्व और विचार दर्शन के हम इकट्ठा हुए हैं। हम पूरी कोशिश करें, थोड़े बहुत गलत फहमियां हो सकती हैं लेकिन 90% हमारे समान विचार हैं जिस पर हम चलते हुए आज करें। और आज हमारे आयोजक मंडल को मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि इतनी बेहतरीन आपने पावन मेले में हमें बुलाया। खासकर मेरे छोटे भाई विप्लव साहू जी और उनकी पूरी टीम को मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ कि आपने बुलाया और रायपुर से मैं आया हूँ आप लोगों के बीच में और आप लोगों ने मुझे सुना। और मैं चाहता हूँ कि आखिर में आप लोग एक दो दोहा को मेरे साथ बढ़िया गुनगुना करके गाएं। उसी के साथ मैं अपने वाणी को समापन करता हूँ और लय में आप लोग गाएं। बुरा न देखन में चला, बोलिए मैं सदर भाई। बुरा न देखन में चला, बुरा न मिलिया को, जो दिल अपन मुझसे बुरा न हो कबीरा, मुझसे बुरा न हो। आप लोगों ने मुझे सुना, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय भारत, जय संविधान, साहेब बंदगी। इस देश के गंभीर 100% समीक्षक मैं कहता हूँ आदरणीय जयप्रकाश जी। साकी साहब को आप सुन ही रहे थे। दामा खेड़ा के भी प्रतिनिधित्व हो, यहाँ सदगुरुजन बैठे हैं। मैं प्रणाम करता हूँ मंच को। मंच के सम्मुख देवांगन जी से लेकर अधिवक्ता चंदेल साहब, प्रसिद्ध गीतकार नवगीतकार डॉक्टर जीवन राही जी, मानस भाई, प्रशांत जी और जितने हमारे महानुभाव यहाँ आए हैं। जैसा कि मुझे बताया गया, अब मैं समय पे ही संपन्न कर लूँगा 15 से 20 का, इसीलिए मैं घड़ी रख लेता हूँ सामने, विक्रम ना हो। मैं असमंजस में हूँ। अभी तक आप लोगों ने सुना तो ऐसा भी ज़्यादा लगा कि किसी हम धार्मिक स्थल पे बैठे हों और संत कबीर साहब को सुन रहे हों। और मेरे साथ ये स्थिति है, जयप्रकाश जी समझ रहे हैं, हम कबीर को एक कवि के रूप में पढ़ाते हैं। कबीर कभी कभी ऐसा भी हो जाता है कि मैं साहिब क्यों नहीं लगाता, संत क्यों नहीं कहता, क्षमा कीजिएगा। यदि कोई कन्हैया रे या अपने भक्त को रे या बंधु के रूप में संबोधित करता है तो इसका मतलब यह नहीं होता कि उनके स्तर को वो गिरा रहा है। कभी कभी भक्ति के आवरण में इतना हम ढांक देते हैं कि उनका वास्तविक और जो कवित्व रूप है और दूसरा रूप है वो तिरोहित हो जाता है। हिंदी साहित्य के 1000 साल के इतिहास में कबीर से बड़ा कोई हंसौड़ा और व्यंग्यकार पैदा नहीं हुआ। बजाइएगा, जब मैं बोल रहा हूं सुनेगा। कबीर ने कहा जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख, जिस तरह तू सोचता है उस तरह तू दिख, और जिस तरह तू बोलता है उस तरह तू लिख। हमारे गुरुजी प्रोफेसर शुक्ल जी कहा करते थे, जो शाकिर साहब कह रहे थे, यदि आज कबीर साहब होते तो कई कबीर पंथियों के कर्तव्य को देख करके सिर धुनते, क्योंकि जिन चीजों का उन्होंने विरोध किया था लोगों ने वही शुरुआत कर दी। पर संत कबीर साहब को सर्वाधिक प्रभावित किया। मैं बोलूंगा कबीर की दार्शनिकता समाज और आज के समय, जैसा कि हमारे विप्लव भाई कह रहे थे, तो कबीरदास जी के पहले जो नाथ संप्रदाय आया, यहाँ शंकराचार्य का जोर चला। 8वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य हुए, उनके बहुत वाणी हम उसमें पाते हैं। गोरक्षनाथ 9वीं शताब्दी से लेकर के हिंदी साहित्य के इतिहास में कहा जाए, आध्यात्मिक इतिहास में, तो 13वीं शताब्दी तक यदि किसी ने प्रभावित किया
आज के ईरान, अफगानिस्तान, ये पूरा भारतवर्ष था तो गोरखनाथ ने प्रभावित किया। फिर 14वीं में आते हैं रामानंद, जिनके 12 शिष्य हुए। तो सर्वाधिक प्रभाव संत कबीर पर गुरु गोरखनाथ का पड़ा। आप नाथ बानी पढ़िए या नाथ साहित्य पढ़िए तो ऐसा लगता है मैं कबीर को ही तो नहीं पढ़ रहा हूं। और संत कबीर का 2 रूप उतरा, 2 में। संत कबीर का पुरुष रूप उतरा गुरु नानक देव में और नारी रूप उतरा मीराबाई में। यदि मीरा और नानक को जोड़ दो तो कबीर साहब का स्वरूप उभर कर आता है। हवा की न बोली बात, देखो मैं पढ़ रहा हूं गुरु नानक नाथ परंपरा के गोरखनाथ की वाणी देखिए। आप गोरख साहित्य पढ़िए और संत कबीर को पढ़िए, बहुत जगह भावानुवाद लगता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आस पास वो रहे। हवा की न बोलिबा, ठवा की न चलिबा, धीरे धरिबा पावम, गर्भ न करिबा, सहजे रहिबा, भणत गोरख रावम। ये अब भनंस हमारे जयप्रकाश जी जानते हैं, आरंभिक हिंदी का रूप है। गोरख कहे सुनहु रे अवधू, जग में ऐसा रहना। देखो पंजाबी का जो सदगुड़ी पचमेल की भाषा जो कबीर की कहते हैं ना, यही भाषा वो वहां से पाए उस संतों से और नाथपंथियों से, सिद्धपंथियों से। गोरख कहे सुनहु रे अवधू, जग में ऐसा रहना, आंखें देखिबा काने सुनिबा, मुख थाए कछु न कहना। ये देखो पंजाबी की। नाथ कहे तुम यापा राखो, हट कर वादन करना, यह जग है कांटे की बारी, देखे दृष्टि पग धरना। हट मत करना कि जो मैं कह रहा हूं वही सत्य है, यह भी हो सकता है। गगन मंडल में मूंधा कुमा, तह अमृत कई बासा। गुरु की महत्ता, नाम महिमा, आचरण की सात्विकता, सहज रहनी, ये कहां से प्राप्त किया संत कबीर ने? नाथ संप्रदाय का पूरा दर्शन शिफ्ट हो गया नाथ साहित्य का। गगन मंडल में मूंधा कुबा, तह अमृत कई बासा। सगुरा होई सोई भर भर पीवे, निगुरा जाए पियासा। क्योंकि रंग की बात आएगी जब सरचक्र भेदन की, वहां गुरु के बिना कैसे आगे बात कर सकोगे? परावाणी कहां से आगे बढ़ोगे? आज भी हिंदुस्तान 4 वाणियों में बात करता है, वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणी। तो संत कबीर का आसन बहुत ऊंचा है दर्शन के क्षेत्र में, क्योंकि उनका नयापन यही है जो हमारे शास्त्र सम्मत आते रहे हैं उससे हटा, पर कहने का अंदाज उनका दूसरा। कई ने कहा देखो सगुण रूप हुआ, साकार हुआ, तो कबीर के जो ब्रह्म 3-4 रूपों में जो हम उनकी बात करते हैं कि कबीर के जो ब्रह्म हैं वो न्यारे कैसे हैं? ना तीरथ में, ना मूरत में, ना एकांत निवास में, ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काशी कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपास में, ना मैं क्रिया कर्म में बसता, नहीं योग संन्यास में, नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, नहीं ब्रह्मांड आकाश में, ना मैं भिगटिर भंवर गुफा में, नहीं तम में प्रकाश में। कबीर के ब्रह्म नहीं है यहाँ, तब कहाँ है? आगे तुलसी ने उसी ब्रह्म की भी बात की। तुलसी और कबीर के ब्रह्म में देखेंगे तो सगुण निर्गुण है, पर जहां निर्गुण की बात आती है कबीर और तुलसी एक पेज पे हैं। वे तो कहाँ है ब्रह्म? बोले है, वो तो खोजने वाले चाहे जहां खोजने। खोजी हो तुरंत मिल जाओ एक पल ही के तलाश में, कहाँ कबीर सुनो रे भाई साधु सब सांसों की सांस में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। और पूरा तुलसीदास जी ने किया। रावण के तमाचे पड़ने से जब विकल हो गए देवता गण तो एकत्रित हुए तो सब पुकार रहे हैं, कहाँ जाए प्रभु जाए पुकारा। तो किसी ने कहा बैकुंठ जाओ, किसी ने कहा क्षीर सागर जाओ, कहाँ है ईश्वर एड्रेस पता लगाओ। शिव जी से पूछा गया तो शिव के माध्यम से तुलसी ने जो बात की वो कबीर के ब्रह्म की बात कर रहे हैं। देश काल दिस विदिशहु माही, कहो सो जहां तहां प्रभु नाही, कहो सो कहां जहां प्रभु नाही। मैं पूछता हूं ईश्वर कहां नहीं है? यहीं से यदि आप पुकारोगे
तो वो बाद में फिर कबीर ने जो आगे गाया, तुझ में राम, मुझ में राम, खंभा में राम, खड़ग में राम, सब में राम समाया रे। अब दूसरी बात देखो, सगुनियों ने जो गाया उसका उन्होंने खंडन किया। क्यों खंडन किया? क्योंकि काशी के लूट देखा था, काशी में पापाचार देखा था ये पूंगापंथी के नाम से, इसीलिए आंखों देखी घटना के कारण कबीर जी ने उनका वो विरोध किया। पंडित मिथिया करहु विचारा, नामो सृष्टि सिरजनहारा, सालिक गंडक राम न लोला, कच्छ मच्छ होई जलहीन जोला। देखे होंगे अभी हमारे पंडित जी चले गए भागवताचार्य, वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूर मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम, कच्छ रूप धरने वाले, मच्छ रूप धरने वाले, हयग्रीव रूप धरने वाले, नंद यशोदा के दुलारे, ये साकार बोले हाँ मेरा प्रभु नहीं है, मेरा ब्रह्म दशरथ नंदन नदीर बिहारी नहीं है, दशरथ के घर ठुमके लगाने वाले नहीं है। तो बोले भाई आपका ब्रह्म कैसा है? का जगत में है? बोले नहीं, पर है भी। खलक में खालिक, ये खलक यानी संसार, खालिक यानी ब्रह्म, वो ब्रह्म खलक में है और वहां से भी बाहर है। तुलसी ने लिखा जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, मायाधीश ज्ञान गुण धामू। कबीर ने कहा नहीं, वहां से गुण न्यारे हैं मेरे नाम। जाके मुखमा था नहीं नाही रूप कुरूप, पुहुप पास से पातरा ऐसा तत्वयनूप। उनका रंग नहीं है, रूप नहीं है, वो फूल के गंध से भी महीन है। हाँ, वो अनुभव के विषय है, अनुभव की चीज है। चाहो तो आप अनुभव करना। कैसे अनुभव करना? अरे जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग। तिली के तेल देख पाते हो का? पता चलता है। चकमक में आग है, उसके लिए विशेष क्रिया करनी पड़ेगी। जो तिल माही तेल है, जो चकमक में आग, तेरे साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जागना हो तो जागो, तेरे साईं तेरे अंदर है। ये वो ब्रह्म की बात करते हैं। मेरा जो ब्रह्म है वो इस रूप में है। समयाभाव इसलिए मैं दूसरे पॉइंट में आता हूँ। और जगत क्या है? एक तरफ कह दिया गया जगत प्रकाश प्रकाशक रामू, और उन्होंने जगत को उन्होंने उस रूप में लिया कि वो सग जग नूर समाया बोले। ये संसार पर उन्होंने माना ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या। आदि शंकराचार्य से लेकर वेद उपनिषदों में कहा गया वो ईश्वर समाया है जगत में, और जगत भी क्या है? स्वप्नवत है। ईशावास्य उपनिषद का जो है श्लोक, ईशावास्यम इदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन तक्तेन भुंजिथाः मा गृधः कस्यस्विद् धनम। ये संपूर्ण सृष्टि ईश्वर से व्याप्त है। उन्होंने त्याग किया है, उन्होंने जो छोड़ा है उसका त्याग में भोग करो, ज्यादा लालच मत करना। धन भला किसका हुआ है? तो वो मानते रहे हैं। वो जो कुंभ और जल की जो बातें की जाती है, यदि जगत है ये क्या है? ये मिथ्या है। कबीरा यह जग कछु नहीं, खिनखारा खिन मीठ, काल जो देखा मंडप आज मसाने दीठ। बहुत क्षण भंगुरता है। कल हम जिनको देखे थे वो शादी के ब्याह मंडप में राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, और आज क्या देख रहे हैं? राम नाम सत्य जनाजा निकला। जीव के बारे में भी कहा वो उसी से निकला है, द्वैतवादी रहेगा। द्वैत का वो बाद में किया। जैसे घड़ा के भीतर पानी है, तालाब में रखिए बाहर भी पानी है, अलग लग तो रहा है, परंतु में क्या होगा? हिंते गया बिलाय, जिसको तुलसी ने भी वही कोट किया बाद में, जो गुण रही सो गुण सोए कैसे, जिन हिम विपल बिलग नहीं गए जैसे। श्री पार्वती के माध्यम से संत कबीर ने कहा कुंभ में जल है, जल में कुंभ है, बाहर भीतर पानी, पर पर्दा काहे का लग गया? वो माया का पर्दा लग गया है ना। इसीलिए वो गुरु की बात करते, फिर गुरु के शरण में जाना पड़ेगा करके। क्या सोए गफलत के माते, जाग जाग उठ जाग रे। मैं व्याख्या इसलिए नहीं कर रहा हूँ, ऐसा बड़े ध्यानी वाले कवि पंथ के लोग बैठे हुए हैं। दूसरी बात बता दूं, जो आप पोथी मठ में पढ़ते हो ना, संत कबीर के पोथी, क्षमा कीजिएगा हम उसको एथेंटिक नहीं मानते विश्वविद्यालय में। पाठानुसंधान इसलिए नहीं मानते, कारण वो ऐसा मत करना कि गुरुजी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने कहा नहीं मानता, नहीं। हम साहित्यिक दृष्टि से कबीर की बात कर रहे हैं, तो एक पाठानुसंधान किया। हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो प्रमाणित करके रखा, कहां कहां मिला, बाद में जुड़ा। डॉक्टर प्रशांत जी भी बैठे हैं, साधुवाद। हमारे सीओ साहब विराजमान है, पटेल जी का मैं स्वागत करता हूं। तो वैसा मत समझना भाई कि मैंने वैसा कह दिया, नहीं।
मैं वो पोंगापंथी बात नहीं करूंगा। हमने जो पढ़ा है पाठानुसंधान के बाद, ये संत कबीर के ये पद हैं, ये दोहा शब्द रमैनी है, उसके आधार पे कह रहा हूं। तो बहुत पाठ भेद है। आप लोग जो पढ़े होंगे तो थोड़ा बहुत फेर फार हो गया होगा, तो शब्दों का इसलिए पाठ भेद बहुत है कि कबीरदास जी इतने जन भावना से जुड़े हुए हैं। कबीर और तुलसी हिंदुस्तान के दो ऐसे संत कवि हुए हैं, भक्त कवि हुए हैं, जिनकी वाणी सर्वाधिक जनमानस में प्रचलित है, और ऐसे मिल गए हैं कि शास्त्र में भी और लोक में भी। आप देखे होंगे बड़े बड़े जगजीत सिंह से लेकर के भीमसेन जोशी भी उन्हीं कबीर को गाते हैं, और गांव की चौकड़ाई करने वाले भी उन्हीं कबीर को गाते हैं। यह विशेषता है कबीर की, और तुलसी विशेषकर कबीर की ये है। कनवा फड़ाई जोगी जटवा बढ़ाउले, दाढ़ी बढ़ाई जोगी होई गेरे बकरा, मन्ना रंगाए रंगाई जोगी कपड़ा, मन्ना रंगाए। क्या करारी बात करते हैं दंदनाती हुई बोली की तरह। बामन ते गधा भला। अब कह रहे हैं वो एक बामन सीधा टारगेट, मतलब जाति को नहीं कर रहे हैं, उस समय जाति की शुरुआत हुई, वो तो वर्ण चल रहा था। वो उनकी बात कर रहे हैं जो करते हैं पर करते नहीं हैं। बामन ते गधा भला, आन देवते कुत्ता, अब मोमिन ते मुर्गा भला, नगर जगावे सुत्ता। ये यदि वो बात करते हैं तो कहीं न कहीं उनके मन में वो बातें रही। तो संत कबीर बहुत बड़े व्यंग्यकार हुए, और उलट बांसी की जो बात है संत कबीर की, वो गोरखनाथ से प्राप्त हुई। और हिंदी साहित्य में सर्वाधिक उलट बांसी कहने का रिकॉर्ड बाबा कबीर की है। शुरुआत भले की गोरखनाथ ने, पर सर्वाधिक उलट बांसी कहने वाले कौन हुए? संत कबीर हुए। उलट बांसी का मतलब कहने में उल्टा, पर जिनका अर्थ हो सीधा। आपने मुझे सुना, इसके लिए साधुवाद, पर कबीराना अंदाज बनाए रखिएगा। कबीर ने आचरण की जो सात्विकता की बात की है, वो सात्विकता की बात होनी चाहिए। बैठे पंडाइन बैठे सुकलाइन, आई के विमान गिद्ध कन्या के, मोहे भाई जी भक्ति भिलनिया के। वो निर्गुण होते हुए भी वो जो भक्त हुए ना सगुनिया, उनका भी ज्ञान, उनका भी वो गान करते रहे हैं। धुरु की बनी पहलादई के बन गई भोगा, तेरा बड़भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, गुरु चरणन में लाग रे। ये जो बातें करते बहुत उदाहरण दिए, तो फिराने के लिए बहुत है, पर उनको भीतर से अंदर से जाके कबीर को समझने की आवश्यकता है। विप्लव जी और ये मंच की ओर से मुझे याद किया गया भाई, इसके लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। जय हिंद, जय जगत, जय छत्तीसगढ़, जय माता कबीर। अपनी तरह की बात है, और सदगुरु कबीर साहब ने इस बात को 500 साल पहले ही कह दिया है, पल में प्रलय होत है। साहब की बातों में अगर आप जाएंगे तो उनकी एक एक चौपाई एक एक ग्रंथ के बराबर है। एक चौपाई अगर मैंने पालन कर लिया तो मेरा जीवन सफल है, लेकिन मैं पालन नहीं करता हूँ। मेरे साथ यही दिक्कत है, हम मनुष्यों के साथ यही दिक्कत है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपने सागर से चंद बूंदे इस सभा को देने का प्रयास किया, हम आभार व्यक्त करते हैं। अब मैं पूरे सम्मान के साथ आवाज देना चाहूँगा, राजनांदगांव से पधारे हैं। और एक बात चलती है सनातन धर्म। सनातन का मतलब हिंदुत्व से नहीं है, सनातन वो परंपरा है जिसमें जैन धर्म भी है, बौद्ध धर्म भी है, यानी कि वो धर्म जिसे हम सनातन समय से देखते हुए आ रहे हैं। डॉक्टर राजन यादव जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, उसको आपको समझना है कि वो किताब जिसमें आप साहब को अपने रूप में देखते हैं, उसी को आप सत्य मान के चल रहे हैं, ऐसा नहीं है। और जैसे हम शुरू से कह रहे हैं कि साहब पर इतने शोध हो रहे हैं, उनकी उलटबाजी ऐसी है, तो हमें शोध करने की जरूरत है। ये सेमिनार है, संगोष्ठी है, विचार है, पूजा का स्थान नहीं है। साहब ने कहा है वो मन में होना चाहिए। तो मैं भिक्खु धम्म तप जी राजनांदगांव से उनको आमंत्रित करता हूँ इस बानी के साथ कि पश्चिम का एक विचारक H.G. वेल्स, उसने कहा था कि पूरी दुनिया में बुद्ध जैसा ईश्वरी व्यक्ति और बुद्ध जैसा ईश्वर विरोधी व्यक्ति मैंने नहीं देखा है। तो इस चीज को आपके सामने बौद्ध धर्म में
सदगुरु संत कबीरदास की वाणी क्या है, उनकी मान्यता क्या है, मैं पूरे सम्मान के साथ आपको बुलाना चाहूंगा। सभा से भी अनुरोध करता हूं कि करताल ध्वनि से उनका अभिनंदन करें। और मैं पूरे सम्मान के साथ उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं भिक्खु थमदत्त जी। सबको के प्रति मंगल मैत्री करता हूँ। आयोजक मंडल का धन्यवाद कि मुझे यहाँ निमंत्रण दिया, बोलने का अवसर दिया, आप लोगों के बीच में बात करने का। अब सबसे पहले धन्यवाद ये विप्लव साहू जी के देता हूँ जिन्होंने मुझे चने के झाड़ में चढ़ाया। बहुत अच्छे लीडर हैं और बहुत अच्छे लीडर होने के साथ साथ निर्भीकता से अपनी बातों को भी रखते हैं। सभी धर्मों के बीच में वो अपना वर्चस्व बनाए रखे, सभी के चहेते हैं। तो आप सब, हम सब के चहेते ने मुझे निमंत्रण दिया। तमाम आयोजकों का भी धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों के निमंत्रण को स्वीकार के मैं यहाँ आया। सबसे पहले ये बता दूं कि मैं वैश्विक धर्म से ताल्लुकात रखता हूँ। भगवान बुद्ध हमारे शास्त्रा है, हम भगवान बुद्ध के विचारों के अनुरूप चलते हैं। सिद्धार्थ गौतम बुद्ध का जन्म 2600 साल पहले हुआ और 15वीं शताब्दी में कबीर साहब का जन्म हुआ, बोधिसत्व कबीर का जन्म हुआ। अभी आपने, हमारे जीवने जी ने बहुत अच्छा नाट्य मंच किया और उन्होंने कबीर साहब और बुद्ध के संबंधी जो बातों को बताया। सिद्धार्थ गौतम ने बुद्ध बनने के पश्चात अगर प्रथम कहीं उपदेश दिया होगा तो वो जगह सारनाथ है। सिद्धार्थ गौतम ने जिस जगह में उपदेश दिया, कभी एक बात को सोचिए कि एक आपके घर में आम का पौधा होगा, वो आम का पौधा कल जाके फल देगा तो क्या नीचे आम नहीं उगेगा? नहीं उगेगा, गिरेगा तो उगेगा। वही प्रभाव कबीर साहब के ऊपर में था, क्योंकि सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने वहां प्रथम उपदेश दिया, धम्मचक्रों को गतिमान किया, तो कबीर साहब के ऊपर में बुद्ध का धर्म का प्रभाव था। इस संसार में मैं एक बात आपको स्पष्ट कर दूं कि जितनी सुंदर वाणी इस संसार में है वो सारी की सारी वाणी बुद्ध की है। और कबीर साहब का जिन सत्यता को वो रखते हैं, पाखंडवाद के जब वो खिलाफ बोलते हैं, तो उनके वाणी और दर्शन में बहुत कुछ गहरा भाव छुपा है, लेकिन हम उनके वाणी और दर्शन को बात नहीं कहते। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में। बुद्ध कहते हैं अत्यदीप भव, स्वयं प्रकाशित हो जाओ। बुद्ध कहते हैं कि प्रकाश की तलाश में भटकने की जरूरत नहीं है, हमें स्वयं में प्रकाशित होना है। यही कबीर साहब ने कहा कि मोको कहाँ ढूंढे रे बंदा, मैं तो तेरे पास में हूँ। जो कुछ भी है तुम्हारे भीतर में, लेकिन हम लोग कौन है? हम पत्थर में खोजते हैं, नदियों में खोजते हैं और वृक्षों में खोजते कि हमें कहीं मार्ग मिल जाए, कोई दिखाने वाला मिल जाए। लेकिन बुद्ध कहते कि अत्यदीप भाव स्वयं प्रकाशित हो जाइए। बुद्ध कहते हैं कि दूसरों की शरण जाने से भला होगा कि खुद की शरण चले जाओ। हम दूसरों की शरण जाते, यही वाक्य संत कबीर जी ने कहा, लेकिन क्या हम उनके वाक्य को पालन करते हैं? ये बात सोचने वाली बात है। मैं आपको कितना भी उपदेश करूंगा, लेकिन आप परिवर्तित होंगे क्या? आपने अपना माइंड सेट करके रहा है कि मेरे हिसाब से होना चाहिए, आपके हिसाब से जो बात बोली जाएगी आप उसमें ताली बजाएंगे, जो आपके हिसाब से होगी वो बात को आप स्वीकार करेंगे। लेकिन यहाँ बैठने वाला एक बहुत बड़ा मंच है, विचार का मंच है, तो विचारवान लोगों ने खुले बुद्धि वाले होना चाहिए, खुले दिल वाले होना चाहिए, और जो अच्छी बात जो लगे उसे स्वीकार करना चाहिए। ये संत कबीर जी कहते हैं। क्या हम सही में अच्छी बातों को, विचार को सुनने के लिए तैयार हैं? क्या स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? अगर ये मैं बोलूं
कि बुद्ध के बाद में बोधिसत्व का कोई कार्य किया तो संत कबीर ने किया है, और संत कबीर की वजह से बुद्ध धर्म आगे तक आया है। क्योंकि बाबा साहब के अंबेडकर के जो पूर्वज थे वो कबीरपंथी घराने के थे। अगर बाबा साहब अंबेडकर के घराने में अगर कबीर पंथ नहीं होता तो बाबा साहब तक ये विचार नहीं आता, और बुद्ध के विचार बाबा साहब तक नहीं आते। तो ये बदलाव और चेंज हर व्यक्ति ने परिवर्तन करने की भावना होना चाहिए, और जो जहां अच्छी बात हो जाए वहां हमने परिवर्तन करना चाहिए। अगर हम एक तरीके से खड़े रह जाएंगे तो हम कभी बदल नहीं सकते। तो वही बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि बुद्ध धम्म में धम्मपद में कहा है कि धम्मपद में वो गाथा आती है कि दुख आपके पीछे पीछे वैसे ही हो लेगा जैसे कभी ना साथ छोड़ने वाले, यानी दुख आपके पीछे पीछे वैसे ही हो लेगा जैसे बैल बंडे के पीछे चलने वाला चाक। धम्मपद में एक गाथा और आती है, सुख आपके पीछे पीछे वैसे ही हो लेगा जैसे साथ में चलने वाली परछाई। अब बताइए कि कौन सा सुख का मार्ग है, कौन सा दुख का मार्ग है। अगर आप अपवित्र मन से बोलोगे, अपवित्र मन से सोचोगे, अपवित्र मन से कार्य करोगे, अपवित्र मन से बोलोगे तो आपके पीछे दुख वैसे ही हो लेगा जैसे बंडी के पीछे, बैल के पीछे में चलने वाला बंडी का चाक। और पवित्र मन से आप बोलोगे, पवित्र मन से कार्य करोगे और पवित्र मन से सोचोगे तो सुख आपके पीछे पीछे वैसे ही हो लेगा जैसे आदमी के साथ में चलने वाली परछाई। अगर आप कबीर के बारे में बहुत अच्छे से जानते हो, कबीर ने मन पे प्रहार किया है, और यही वाक्य भगवान बुद्ध ने मन की बात बताई। मन ही मुख्य है, मन ही मनोमय है, मन ही मुख्य है। अगर आपका मन पवित्र है, अपवित्र है तो आपके सामने वैसे विचार आ सकते हैं। तो मन को निर्मलता, मन को पवित्रता बनाने का जो मार्ग कबीर साहब ने बताया है, बुद्ध ने बताया है, उस मार्ग से हमें चलने की जरूरत है। हमें कबीर दर्शन को आत्मसात करना, भक्ति के अलावा अगर उनके विचारों को अगर आत्मसात करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। मैं एक वाक्य कहता हूं, मेजनी का वाक्य है, आदमी मरता है तो उसके विचार जीवित रहते। सुन रहे थे मेरी बात को? आदमी मरता है तो उसके विचार जीवित रहते हैं, और एक संत कहते हैं कि आदमी मरता है तो उसके साथों साथ उसके विचार भी मरते हैं। दोनों में से कौन सा सही है? कौन सा सही है? पहला बोले उनकी बात बोले कि सेकंड में बोले उनकी बात? हाँ, आदमी मरता है तो विचार जीवित रहते हैं, और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि आदमी मरता है तो साथों साथ विचार मरते हैं। ये भारत भूमि को संत महात्माओं की भूमि कहते हैं। अभी मैं संत महात्माओं के नाम उंगलियों में गिनाऊंगा। भारत भूमि को संत महात्माओं की भूमि कहते, अनगिनत संख्या है, लेकिन उन संतों का भारत भूमि में नाम है, प्रभाव है। कैसे प्रभाव है? आदमी मरता है तो उसके विचार मरते हैं। अगर संत कबीर को मरने नहीं देना होगा तो आपको उनके विचारों का पालन करना पड़ेगा, तभी जाकर संत कबीर जिंदे रहेंगे। अगर आप संत कबीर को जिंदा रखना चाहते हैं, वो शरीर रूप में नहीं है लेकिन उनको जीवित रखना चाहते तो विचार के तौर पर उनके विचारों पर चलना होगा, तब जाकर संत कबीर है। आज 500 साल बाद संत कबीर यहाँ तक क्यों है? उनके फॉलोअर हैं, विचारों को पालन करने वाले लोग, तब जाकर यहाँ तक आया। 2600 साल सिद्धार्थ गौतम बुद्ध यहाँ जीवित क्यों हैं? 26 सालों से भगवान बुद्ध को मानने वाले लोग, उनके विचारों को पालन करने वाले लोग हैं। वही बात हमने सोचना कि हमने जीवित कैसे रखना है। इसलिए आप अपने संत को जीवित रखना चाहते हैं तो उनके विचारों का आदान प्रदान होना जरूरी है, और जिनके विचारों का आदान प्रदान नहीं हुआ वो गायब हो गए, और जिनके विचारों का आदान प्रदान है आज उंगलियों में गिन के हम बता सकते हैं। तो बताइए कितना वैचारिक क्रांति का होना जरूरी है।
हमने वैचारिक क्रांति करना है और वैचारिक क्रांति के लिए संत कबीर के विचारों को सड़कों पे लाना जरूरी है। जब तक आप संत कबीर के विचार सड़कों पे नहीं लाओगे तब तक वैचारिक क्रांति नहीं हो सकता है। संत कबीर को पूजने से नहीं होगा, उनके विचारों को सड़कों पे लाना होगा। अगर उनके विचारों से किसी की भावना आहत होती होगी, आजकल भावना आहत होती है, ट्रेंड चल रहा है, हर कोई बोलता है कि मेरी भावना आहत होती है, ट्रेंड चल रहा है, ट्रेंड। लेकिन संत कबीर ने निर्भीकता से जिस वाणी को कहा, उस वाणी को सड़कों पे लाने की जरूरत है। अगर आप सड़कों पे जिस इस वाणी को लाएंगे, इस संसार में अभूतपूर्व क्रांति हुए। ये संसार ने बुद्ध दिया है, संत कबीर जैसे, गुरु घासीदास जैसे, ऐसे संत, अनेक संत महात्माओं को